बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो बाकी बचा हुआ था सेकंड चैप्टर का, उसे पढ़ाएंगे आज। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से पढ़ाना था। तुम तो कालू हाक जनु लावा, कह रहे हैं लक्ष्मण जी, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनते ही परशुराम जी लखन जी के कठोर वचन सुनते ही परस सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कह रहे हैं परशुराम जी कि, और कह रहे हैं कि, और बोले कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। अब ये हूँ नहीं कटुबादी बालकु बध जोगू, क्योंकि यह कड़वा बोलने वाला बालक, ये बालक जितना कड़वा बोल रहा है, यह मारे जाने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, कह रहे हैं कि इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया। अब यह मन मन निहार भा साँचा, पर अब यह सचमुच मरने ही आ गया है, अब यह सचमुच मरने ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी ने कहा किससे? परशुराम जी से, कि अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, कह रहे हैं बालक के दोष और गुण ये सब साधु नहीं देखते हैं, नहीं मानते हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, कह रहे हैं परशुराम जी कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही, कह रहे हैं और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कह रहे हैं कि उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ, कह रहे हैं उत्तर दे रहा फिर मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, क्योंकि हे विश्वामित्र केवल आपके प्रेमवश न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर गुरही उरिन होते श्रम थोड़े, नहीं तो थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूझ, विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कह रहे हैं कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। मन में हंसते हुए बोल रहे हैं, ऐ मैं खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ, कह रहे हैं कि किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड, ऊख में मतलब गन्ना, कह रहे हैं कि ये फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए, कह रहे हैं खेद है मुनि, अब वे समझ बने हुए हैं, एकदम बेसमझ हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, मतलब श्री राम के और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, अनजान बन रहे हैं। यहाँ आते हैं बच्चों, कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा, वह संसार भर में, विदित संसार मतलब प्रसिद्ध है, सारे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही
उरीन भैनी के। कह रहे हैं आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीण हो ही गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा रहता है। जी में मतलब मन में बहुत सोच लगा रहता है। जो जन्म हमरे ही माथे काढ़ा, जो मानो हमारे मत्थे ही काढ़ा मतलब मर दिया गया हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। कह रहे हैं बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए और इससे ब्याज भी बढ़ गया होगा, इससे ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब अनीब व्यवहारिया बोली, अब अनीय व्यवहारिया बोली तो मैं तुरंत कह रहे हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाकर लाइए। व्यवहारिया बोली मतलब लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। इतने में लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार को संभालते हुए हाय हाय सब सभा पुकारा। सभी लोग डर गए, कुठार उनका देते हुए कुछ बुरा ना हो जाए ये सोचकर पुकार उठे। भृगुबर परशु देखावहु मोही। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। कह रहे हैं हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। परशुराम जी को कह रहे हैं विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। कह रहे हैं हे राजाओं के शत्रु, कह रहे हैं हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, मतलब कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े। करें आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। द्विज देवता धरहि के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आप घर ही के बाढ़े मतलब घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। रघुपति सह नहीं लखनऊ ने मारे। तब श्री रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहूत सरिस से भृगुवर कोप कृशान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, आहुत मतलब जब हवन होता है जिसमें आहूत देते हैं उसी को कहते हैं, उसके समान लक्ष्मण जी के क्रोध था, जो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ा रहा था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। क्रोध को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल मतलब श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। किससे बोले? परशुराम जी से। अच्छा बच्चों, तो आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इसका व्याख्या और क्वेश्चन आंसर। ओके बाय बच्चों।